जी अस्सलाम वालेकुम। मशीन लर्निंग की सीरीज़ में खुशामदीद कहते हैं आपको। आज जो टॉपिक है वो हमारा लीनियर रिग्रेशन है। मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले ये है कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिग्रेशन। रिग्रेशन की बहुत सारी टाइप्स हैं, तो जो इम्पोर्टेंट है वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो तीन इम्पोर्टेंट रिग्रेशन है उसमें पहले लीनियर रिग्रेशन आती है और पॉलिनॉमियल रिग्रेशन आती है दूसरी पे, और तीसरी हमारी आती है लॉजिस्टिक रिग्रेशन आती है। तो ये तीन अलगोरिथम जो हैं इसके लीनियर के, पॉलिनॉमियल के, लॉजिस्टिक के हम देखेंगे। इसमें हम सबसे पहले करेंगे लीनियर रिग्रेशन और कुछ इसकी थ्योरी है और फिर इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, इसको कोड करके देखेंगे। तो ये डेफिनेशन हम बाद में आते हैं, सबसे पहले इसका कुछ प्रैक्टिकल हम देख लेते हैं। हमारे पास ये कुछ डाटा है, एक्सेस वाई एक्सेस पे ये प्लॉट हुआ है। एक्सेस को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं और वाई को हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। अब ये चार डाटा है, इसको हमने लीनियरली डिफाइन करना है। मतलब इसको हमने एक बेस्ट फिट लाइन करनी है जो इन चारों के बीचों बीच हो, जिसका डिस्टेंस चारों से एक जैसा हो। तो होगा क्या कि हमारा जो मॉडल है ना वो सबसे पहले क्या करेगा, कुछ इस तरह की लाइन ड्रा करेगा। फिर वो देखेगा कि नहीं यार ये लाइन ठीक से नहीं है, इसमें एरर ज़्यादा आ रहा है, तो फिर क्या करेगा, वो कुछ इस तरह से लाइन ड्रा कर देगा। लेकिन फिर वो कहेगा नहीं इसमें भी एरर ज़्यादा है, फिर वो कुछ इस तरह की लाइन ड्रा कर देगा, लेकिन इसमें भी वो कहेगा कि एरर ज़्यादा है। फिर आस्ता आस्ता चेक करते करते जो एरर कम होता जाएगा, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि जो हमारी लाइन है वो कुछ इस तरह से ड्रा हो जाएगी। जो मॉडल हमारा वो इससे लाइन को ड्रा कर देगा, इसको बेस्ट फिट कह देगा कि ये लाइन जो है वो चारों पॉइंट्स पे बेस्ट फिट हो चुकी है, इससे और ज़्यादा लाइन फिट नहीं हो सकती। तो हम इधर कह सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये हमारे एरर है। 4 3 -2 -3 ये एरर है एक्चुअल से प्रीडिक्टेड लाइन तक। ठीक है जी, ये जो डाटा पॉइंट है ये हमारा एक्चुअल है, ये हमारा एक्चुअल पॉइंट है, लेकिन ये जो पॉइंट है ये प्रीडिक्ट है। ये मशीन ने प्रिडिक्ट किया है कि ये यहाँ पे है, क्योंकि उसने एक बेस्ट फिट लाइन देखनी थी, उसने सबको देखना था, लिहाजा उसने दरमियान में लाइन बना के कह दिया कि एक्चुअल तो वो ऊपर है लेकिन जो मैंने प्रिडिक्ट की है वो यहाँ पे है। मतलब ये जो 4 है ये एरर है हमारा एक्चुअल और प्रीडिक्टेड में। ये जो एरर आपको नजर आ रहा है ये क्या है, हमारा एक प्रीडिक्टेड एरर है। तो हम इसका एरर निकालेंगे कि ये एरर कैसे निकलता है जिससे ये लाइन बेस्ट फिट होती है। तो उसको हम सम ऑफ स्क्वेयर्ड एरर कहते हैं, SSE कहते हैं। ये जो सम ऑफ स्क्वेयर्ड एरर है ये बैकएंड पे यही हो रहा होता है हमारे मॉडल के अंदर, जो बेस्ट फिट लाइन को फिट कर रहा होता है। तो फर्ज करते हैं कि इसका जो सम ऑफ स्क्वेयर्ड एरर है वो 4 है, सबको प्लस किया और स्क्वेयर कर दिया तो ये 4 आ गया। कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि यहाँ पे जो एरर आ रहा था, सम ऑफ स्क्वेयर्ड एरर आ रहा था, वो शायद 12 हो, यहाँ पे हो सकता है 8 हो, यहाँ पे हो सकता है कि 6 हो। लेकिन उसने क्या किया कि सारे सम ऑफ स्क्वेयर्ड एरर निकाले, तमाम SSE निकाले। तमाम SSE निकालने के बाद उसने कह दिया कि सबसे कम जो सम ऑफ स्क्वेयर्ड एरर है, जो सबसे कम SSE है वो इसी लाइन पे है, इसी लाइन पे बन रहा है। तो ये हमारा सम ऑफ स्क्वेयर्ड एरर होता है जो बैकएंड पे हमारा मॉडल जो है वो कैलकुलेट कर रहा होता है और एक बेस्ट फिट लाइन ड्रा कर रहा होता है। अब इसकी टाइप्स हैं लीनियर रिग्रेशन की, दो टाइप्स हैं। एक यूनिवेरिएट है या सिंगल लीनियर रिग्रेशन कहते हैं, और दूसरी हमारे पास मल्टीवेरिएट है या इसको मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन कहते हैं। सिंगल लीनियर रिग्रेशन में हमारे पास सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक ही एक्स होता है। लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास एक या एक से ज़्यादा होते हैं, मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, मल्टीपल फ्यूचर होते हैं।
और इसी को हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपना बेस्ट फिट लाइन ड्रा करेंगे इस डाटा की बेस पे मशीन लर्निंग के अंदर इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे और देखेंगे हमारी बेस्ट फिट लाइन कैसे ड्रा हो रही है। उससे पहले कुछ चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम फीचर्स कहते हैं, उसको फीचर्स का नाम भी दे दिया जाता है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उनको हम लेबल्स कहते हैं। और कॉन्टिन्यूस डाटा रिग्रेशन में होता है, जैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं ट्यूटोरियल नंबर 2 में। और इसमें हम जब प्लॉट करते हैं डाटा को तो डाटा का बिहेवियर हम देख लेते हैं, हमारा डाटा का बिहेवियर कैसा है, उसमें किस टाइप की प्रॉब्लम लगेगी और किस टाइप का ये प्रॉब्लम हमारे पास। तो अब चलते हैं अपनी जुपिटर नोटबुक में जाता हूँ और हम यूनिवेरिएंट लीनियर रिग्रेशन और मल्टीवेरिएंट लीनियर रिग्रेशन को हम देखें कि ये किस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व होती है कोड के ज़रिए। जी मैं अपने नोटबुक में आ गया हूँ। तो इसमें हम सबसे पहले हम यूनिवेरिएंट लीनियर रिग्रेशन को देखेंगे और मल्टीवेरिएंट लीनियर रिग्रेशन को देखेंगे। तो उसको जूम आउट कर लेता हूँ मैं। तो इसे इंपोर्ट करते हैं पांडास को, और मैटप्लॉटलिब जो है वो भी हम इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं एज अ पीएलटी। ये जो पाई प्लॉट है ये हमने मैटप्लॉटलिब से लिया है, क्योंकि मैटप्लॉटलिब जो है वो बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। तो हम नहीं चाहते कि हमारे जो डाटा में बहुत ज़्यादा मेमोरी लोड हो जाए, हमने सिर्फ अपनी काम की चीज़ जो है वो हमने इंपोर्ट की है। तो मैं इसको रन कर देता हूँ। ये रन हो चुकी है। अब मैं डाटा फ्रेम जो है, अब मेरा जो डाटा है वो उसको मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, उसको मैं डाटा को रीड कर रहा हूँ। जो डाटा है मेरा पड़ा हुआ है सी के अंदर, जो यूज़र है इसमें मेरा ब्रादर्स नेम पे एडमिनिस्ट्रेटर है, और उसके डेस्कटॉप के ऊपर मेरी फाइल पड़ी है, उसका नाम यूनिवेरिएट है .cs, और इसको मैं एक वेरिएबल में साइन कर लूँगा डाटा फ्रेम। तो मैंने इसको रन कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि डाटा फ्रेम को जैसे मैंने किया तो हमारे पास ये जो हमने एग्जाम्पल में देखा था वो हमारे पास डाटा फ्रेम। अब इसके ऊपर हम जो है ना लीनियर रिग्रेशन लगा के देखेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले आपको पता होगा कि मशीन में एक्स और वाई जाते हैं, तो हम इसको एक्स लेबल में और एक्स फ्यूचर में और वाई लेबल में इसको इस डाटा फ्रेम को पहले कन्वर्ट करेंगे। तो एक्स में मैं कहता हूँ कि मेरे जो डाटा फ्रेम का जो एरिया है ये एक्स में जाएगा, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, फीचर है एक। और वाई में जो है वो मेरा मेरा जी प्राइस जाएगी, जिसको हम लेबल कहते हैं। ये हमारे लेबल है। एक्स में हमारे जाएंगे एरिया और वाई में जाएंगे हमारे पास प्राइस, जिसको हमने प्रिडिक्ट करना है। मैं इसको रन कर देता हूँ और एक्स को देखते हैं कि एक्स क्या है। एक्स में हमारे साथ सिर्फ एरिया है, और आगे जो वाई है, वाई में हमारे पास जो है ना वो प्राइस है। ठीक है, अब हमारा डाटा जो है वो एक्स और वाई में कन्वर्ट हो चुका है। अब हमने सबसे पहले देखना है, इसको प्लॉट करके देखना है। ठीक है, तो ये plt.scatter मैटप्लॉटलिब की जो लाइब्रेरी है, इसमें से एक्स और वाई को मैं प्लॉट करके देखता हूँ कि डाटा किस तरह का है। जैसे इसको प्लॉट किया, आप देख सकते हैं ये हमारे पास डाटा है, और हमने इसमें बेस्ट फिट लाइन करनी है जो इन तमाम डाटा पॉइंट्स को बीचों बीच जा रही हो, एरर कम करते हुए। ठीक है जी, तो सबसे पहले जो इस लाइन को फिट करती है वो हम मॉडल इंपोर्ट करते हैं sklearn से। ठीक है, sklearn हमारी एक लाइब्रेरी है जिससे जितने भी हमारे मॉडल हैं, जितने भी हमारे एल्गोरिथम वो इसमें सेव है। तो वहाँ से हम लीनियर मॉडल को इंपोर्ट करते हैं, इसको एज आ लेते हैं लीनियर रिग्रेशन। ये हमने लीनियर रिग्रेशन जो है इसको, ये लीनियर रिग्रेशन जो है मैंने इंपोर्ट किया है,
और इसको क्या करते हैं, एक वेरिएबल में साइन कर लेते हैं रेग नाम के, क्योंकि बार बार जो है हम इसको पूरा लीनियर रिग्रेशन नहीं लिखना पड़ेगा। तो ये रेग नाम में हमारी जो रिग्रेशन है वो सेव हो गया, जिसने इस लाइन को बेस्ट फिट करना है। और फिट हमने अब किस किस पे करना है, रेग डॉट फिट एक्स और वाई पे हमने फिट करना है। ठीक है जी, इसको रन करते हैं तो ये जो लीनियर रिग्रेशन है वो हमारी फिट हो चुकी है। तो अब हम वो लाइन जो है वो हमने देखनी है कि वो लाइन किस तरह से ड्रा हुई है। तो सबसे पहले हम इसको जो प्रिडिक्ट करना हमने एक्चुअल हमने देखा था पीछे, यहाँ पे हमने देखा था कि एक्चुअल और प्रीडिक्ट को देखते हुए ही हमने लाइन जो है वो ड्रा की थी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि एक्चुअल में से हम जो हमने लाइन प्रिडिक्ट की है, जो हमारे मॉडल ने प्रिडिक्ट की है, वो हम इसमें से ड्रा करेंगे। तो उसको मैं प्रिडिक्ट के नाम से प्रिडिक्ट PRD के नाम से सेव करवाता हूँ और कहता हूँ कि आप इसकी वैल्यू को क्या कर दो, प्रिडिक्ट कर दो। किसको प्रिडिक्ट करो, एक्स को, क्योंकि हमने प्रिडिक्शन किस पे करनी होती है, एक्स पे, और हमारे लेबल आते हैं वाई पे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रिडिक्ट है ये इसमें सेव हो गई। प्रिडिक्शन में PRD वेरिएबल में हमारे पास जो एक्स प्रिडिक्ट हुआ है वो चला गया। अब हम उसको ना लेबल करके देखेंगे, इसको हम प्लॉट करके देखेंगे। तो लाइन को PLT डॉट प्लॉट एक्स जो है वो हमारा क्या था, एक्चुअल था, और जो PRD है वो हमारा प्रीडिक्टेड है। ठीक है, हमने पीछे देखा था कि एक्चुअल और प्रीडिक्ट को देखते हुए वो लाइन जो है वो प्लॉट होती है। जैसे इसको मैं रन करूंगा हमारे पास ये जो लाइन एक नजर आएगी, लेकिन अब हमारे पास जो डाटा था, जो पहले डाटा था, वो हमारे पास नहीं है। उसको हम साथ में देखते हैं। जैसे कि ऊपर हमने ड्रा किया था ये वाला, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ। अब इसको रन करते हैं। अब रन करेंगे, दोनों जो है ना कलर इनका ब्लू ही है, तो मैं चाहता हूँ कि इसका जो कलर है ना वो मैं रेड कर दूँ। तो रेड कलर में वो लाइन जो है वो मेरी ड्रा हो जाएगी। जैसे इसको रन किया, आप देख सकते हैं ये हमारी बेस्ट फिट लाइन जो है वो ड्रा हो चुकी है। तो आप देख रहे हैं कि ये इसने डायरेक्ट ही नहीं फिट कर दी, इसने बारी बारी इसको प्रिडिक्ट किया है। हो सकता है कि पहले किसी और डायरेक्शन में लाइन ड्रा हुई हो, आस्ता आस्ता इसका सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर है वो इसके बैकएंड पे होता रहता है। ये कितनी अजीब बात है ना कि वो जो चीज़ हम अज्यूम कर रहे होते हैं वो एक दो कोड से मिनट से ही जो है ना वो एक लाइन फिट हो जाती है। अब हम देखते हैं कि हमने जो मॉडल जो हमारा ट्रेन हुआ है, ये जो मॉडल हमारे फिट किया है, इसकी एक्यूरेसी कितनी है, कितनी इसकी एक्यूरेसी है जिसपे ये ट्रेन हुआ। तो मैं कहता हूँ इसकी स्कोर चेक करता हूँ, एक्स और वाई का। तो मुझे बता रहा है कि 98% जो है वो हमारा मॉडल जो है वो एक्यूरेट है। इतनी उसकी एक्यूरेसी है कि 98% हमारी एक्यूरेसी आ रही है। तो बेस्ट एक्यूरेसी जो होती है वो 80% से ऊपर होती है। तो ये थी लीनियर रिग्रेशन सिंगल में। अब हम देखेंगे मल्टीवेरिएट लीनियर रिग्रेशन, जिसमें हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल होते हैं। तो मेरे डेस्कटॉप एक फाइल पड़ी हुई है, उसको मैं इंपोर्ट करवाता हूँ मल्टीवेरिएट के नाम से। मल्टीवेरिएट के नाम से मेरी फाइल जो पड़ी हुई है उसको मैं df2 कह देता हूँ। पहला मेरा df था, इसको मैं df2 कहता हूँ। इसको रन कर देते हैं। तो df2 का देख लेते हैं हमारे पास। अब देख लें हमारे पास मल्टीवेरिएट है, मल्टीपल फीचर्स हैं और हमारे पास एक लेबल है। इन सब को हमने देखकर प्रिडिक्शन करवानी है हाउस की। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें कि ये डाटा प्लॉट हो गया था, क्योंकि हमारे पास सिर्फ इसमें जो है ना हमारे पास वन डायमेंशनल डाटा है। ठीक है, ये जो एरिया है ये सिर्फ एक फीचर है। अगर एक फीचर हो तो एक डायमेंशन डाटा होता है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास 3 डायमेंशन डाटा है। ठीक है, इसको हम प्लॉट नहीं कर सकते क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 2 डायमेंशनल डाटा ही प्लॉट होता है। तो लिहाजा हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको एक्स में, इनको हम एक्स में भेजेंगे और इसको हम
वाई में भेजेंगे। ठीक है, तो जैसे कि पीछे हमने देखा था कि हम F2 में हम डाल देंगे क्या क्या, एरिया डाल देंगे और हमारा विंडोज जाएगा और हमारा जी रूम्स जाएंगे। ठीक है, और वाई में हमारा क्या जाएगा, सिर्फ और सिर्फ प्राइस जाएगा। ठीक है, अब एक ये तरीकाकार भी है, इसको मैं ऐसे रहने देता हूँ। और दूसरा तरीकाकार क्या ये है कि अगर फर्ज करें आपके पास हज़ारों फीचर हैं तो आप हज़ारों तो नहीं लिख सकते, तो हम क्या करेंगे, उसमें सिर्फ हम इसको ड्रॉप कर देंगे। इसको ड्रॉप करेंगे तो बाकी सारे के सारे फीचर हैं वो एक्स में चले जाएंगे। मैं कहता हूँ एक्स इज इक्वल टू df2 डॉट ड्रॉप, और ड्रॉप किसको कर दो जी, सिर्फ और सिर्फ प्राइस को ड्रॉप कर दो। और जो इसका एक्सिस है वो 1 है, 1 कॉलम को कहते हैं और 0 रोज को कहते हैं, लिहाजा हमने इसको कॉलम को इसमें से ड्रॉप करना है। तो जैसे ही हम ये करेंगे तो हमारे जो एक्स में, आप देख रहे हैं एक्स में हमारे सारे फीचर्स आ गए, एरिया, विंडोज और रूम। जो चीज़ें हमने ये लिखी हैं वो हम इससे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से हम जो है ना y के लिए df2 डॉट प्राइस कर सकते हैं। y में क्या जाएंगे, सिर्फ df2 डॉट प्राइस। आप ऐसे भी कर सकते हैं और आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक, मैं इसको रन कर देता हूँ और आपको y बता देता हूँ। ये जो हमारे पास है ये हमारे फीचर्स, ये हमारे लेबल्स हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे जी, अब हमने इसको फिट करवा देना। हमें पता है कि रेगुलेशन का इस पर अप्लाई होगी और इसके हम फिट करवा देंगे एक्स और वाई को, और इसमें लीनियर रेगुलेशन जो है वो फिट हो चुकी है। और ना ही हम जो है वो बेस्ट फिट लाइन देख सकते हैं क्योंकि हमारे पास फीचर ज़्यादा है। ठीक, तो इसकी हम एक्यूरेसी चेक कर लेते हैं कि इसकी एक्यूरेसी क्या बन रही है, और 99% इसकी एक्यूरेसी बन रही है। इसका मतलब ये है कि जैसे फ्यूचर ज़्यादा है, ठीक है, मशीन ने और अच्छे से लर्न किया और पहले उसने हमें दी एक्यूरेसी 98% सिंगल में, और मल्टीपल में उसने हमें 99% एक्यूरेसी दी। तो ये था हमारे पास लीनियर रिग्रेशन, जिसमें हमने सिंगल लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन देखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम पॉलीनॉमियल रिग्रेशन पे बात करेंगे। इसमें से अगर आपको कोई मसला हो, क्वेश्चन हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम भी कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। किसी किसी को कोई भी इशू हो तो वो आप देख सकते हैं। इसका जो मटेरियल है वो सारा आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।